सिक्योरिटी फोर्सेस ने लगाया हब्दीपुरा शोपिया में एक आईईडी का बरवक्त पता। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने किया बाद में तबाह, टाला गया एक बड़ा मुमकिन हादसा। लद्दाख के साथ असासों की तकसीम में जम्मू कश्मीर को नहीं मिला मुनासिब हिस्सा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा असासों की तकसीम के मसले पर मुतफ़िक़ा हल तलाश करने की कोशिश जारी। हुकूमत ने किया है 5 अगस्त 2019 के फैसलों को मंजूर। ओपोजिशन लीडर सुनील शर्मा का बयान, लद्दाख के साथ असासों की तकसीम पर जवाब देते हुए मंजूर। रिजर्वेशन मामले पर सियासत करने पर ओपोजिशन पर तनकीद। रियासत की बहाली और जमीन और नौकरियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ है तरजीह। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का बयान, जम्मू कश्मीर में हुई हालिया हलाकतों की तरजीह जांच का मुतालबा। ट्रंप की मसावी टैरिफ से जम्मू कश्मीर सेब काश्तकारों को तशवीश। सेब की सनत मुतासर होने का खदशा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को लिखा खत, मुदाखलत की अपील। जम्मू में नई बस्ती मार्केट एसोसिएशन ने आज बंद रखा बाजार। 39 दुकानदारों को मिसमार करने के नोटिस का मामला। दुकानों के बदले दुकानें देने का मुतालबा। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने किया एक फर्द को गिरफ्तार। दहशतगर्दी की तायीद और दहशतगर्दों की तारीफ करने का है इल्जाम। शालीमार श्रीनगर से है ताल्लुक। जीएमसी अस्पताल राजौरी में आग की वारदात। फायर फाइटिंग टीम ने पाया आग पर काबू। मरीजों को करना पड़ा सख्त मुश्किलात का सामना। खुले आसमान तले गुजारना पड़ा दिन। बीजेपी ने की जांच की मांग। सेब की आला पैदावार वाली अक़साम की तरफ बढ़ रहे हैं काश्तकार। सेलू सोपोर में आला कसाफत वाले पौधों की नर्सरी कायम। 4 दोस्तों की पहल, रोजी रोटी का इंतजाम। सेब के मयार को बेहतर बनाने में मदद। श्रीनगर में साइंस पॉइंट क्लासरूम के मौजू पर एक रोजा साइंस कॉन्फ्रेंस। साइंस बियॉन्ड क्लासरूम कौमी और बैनुल-अक़वामी शोहरत के मुक़र्ररीन ने की शिरकत। साइंस को मामूल की जिंदगी में मुतारिफ कराना था मकसद। Headlines presented by Patanjali Dant Kanti, Truth Paste, complete oral health का सच। आदाब, जम्मू कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। जनूबी कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 रोज के अंदर 2 आईईडीज का बरवक्त पता लगाते हुए 2 बड़े मुमकिना हादसों को टाल दिया है। फोर्सेस को आज शोपिया जिले के हब्दीपुरा इलाके में मंगल की दोपहर को एक देसी साख्ता बम बरामद हुआ। एक आला पुलिस अफसर ने बताया कि दोपहर को हब्दीपुरा शोपिया में सिक्योरिटी फोर्सेस को आईईडी का पता चला और इसके बाद रोड को एहतियाती तौर पर बंद किया गया और बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया। बीएसडी ने बाद में इस आईईडी को तबाह कर दिया और इसके बाद सड़क पर ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट इजलास का वक्फे इजलास का आगाज नेशनल कॉन्फ्रेंस रुकन असेंबली तनवीर सादिक ने किया। उन्होंने दिल्ली में जेके हाउस की तामीर और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच वसाइल की नामुनासिब तकसीम के ताल्लुक से सवाल किया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने एतराफ़ किया कि लद्दाख के साथ असासों की तकसीम में जम्मू कश्मीर मुनासिब हिस्सा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि लद्दाख के साथ असासों की तकसीम के मसले का मुतफ़िक़ा हल तलाश करने की कोशिश जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के द्वारका में जेके हाउस की तामीर के लिए ज़मीन खरीदी है और इसी तरह दिल्ली के पृथ्वीराज रोड पर असेंबली अरकान के लिए भी एक और हाउस तामीर किया जा सकता है। हमारी कोशिश ये रही कि आंध्रा और तेलंगाना के पैटर्न पे हम ना करें। हमारी कोशिश रही कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है आम सहमति से कोई गिव एंड टेक वगैरह करके, इसमें जाहिर सी बात है कुछों को लगेगा कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, लद्दाख में कुछों को लगेगा कि शायद उनके साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन कोशिश ये की गई कि आम सहमति से हो। अब इसके बाद जो जम्मू कश्मीर का जो प्रॉपर्टी जो है दिल्ली में कम हुआ है उसको हमें दुरुस्त करना होगा। उसके लिए जैसे मैंने जवाब के दौरान कहा है, द्वारका में हाल ही में जमीन ली गई है, वहां पे जेएनके भवन बनेगा और अब इस पे सोचा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर हाउस जो पृथ्वीराज रोड है वहां खाली जमीन काफी है। और अगर आपने देखा होगा पिछले दिनों वहां राजस्थान बिल्कुल हमारे पड़ोस में
राजस्थान वाले जो हैं अलीशान एक बड़ा सा वहां बिल्डिंग कायम कर रहे हैं। हमारी भी कोशिश है कि इजाजत वगैरह लेके अगर अमृता शेरगिल मार्ग के साइड पे एक नया वहां पे भवन बने जिसमें कि स्वीट्स हों, कमरे हों, ऑनरेबल एमएलए हजरात के लिए मीटिंग हॉल वगैरह हो, वो हम कर लेंगे। जहां तक किसान घर की बात ऑनरेबल एमएलए साहब ने की है, उसकी जानकारी मेरे पास फिलहाल है नहीं, उसके बारे में मालूम करके इनको बता दूंगा और जो मुमकिन होगा हम कर लेंगे। कोशिश तो हमारी यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोकल लोग जो हैं हमारे भवन में काम करें, और दूसरा वहां आर्किटेक्चर जो भी हम बिल्डिंग बनाएंगे कोशिश ये की जाएगी कि जम्मू कश्मीर की जो कल्चर है, हेरिटेज है, आर्किटेक्चर है, वो वहां पे रिफ्लेक्ट हो। और जो इन्होंने बात की बिल्कुल सही की। आमतौर पे जब दिल्ली में लोग हमसे पूछते हैं ना, आप कश्मीरी खाना या जम्मू डोगरी खाना खाने की जगह कहां पर है, तो हमारे पास अपना कोई नाम है नहीं। अगर इसका मुकाबला आप दूसरे भवन के साथ करें तो शायद आंध्रा भवन में टेबल मिलना मुश्किल हो जाता है, वहां इतने लोग खाना खाते हैं। मैंने खुद गुजरात भवन का हाल देखा हुआ, इतने लोग वहां टूट टूट के वहां खाना खाने जाते हैं। हमारा जिक्र कहीं होता नहीं है। अब ये नए बिल्डिंग हमारे बने, चाहे द्वारका में हो, चाहे पृथ्वीराज रोड में हो, तो कोशिश ये की जाएगी तो एक तो आर्किटेक्चर, हेरिटेज और क्विजीन जो है जम्मू कश्मीर का वहां पे मिल जाए। पीडीपी और एआईपी ने लद्दाख के साथ असासों की तकसीम के मामले पर एनसी हुकूमत पर तनकीद की। शेख खुर्शीद ने कहा कि इससे साबित हुआ कि जम्मू कश्मीर ने 5 अगस्त के फैसलों को मंजूर कर लिया है। वहीदुर्रहमान परा ने कहा कि हुकूमत उलझन में नजर आ रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। सरकार को यकीन होता, अगर सरकार को की नीयत साफ होती तो वो इन चीज़ों के बजाय 200 यूनिट बिजली, अनएम्प्लॉयमेंट, राशन, इन चीज़ों, गैस सिलेंडर्स या जो दूसरे मुद्दे हैं, जो दूसरे इनके जो वादे थे, जो इनका मैनिफेस्टो था, उस पर जोर देते। ये तो इस वक्त हाउस में कल से हम देख रहे हैं कि इनके मेंबरान जो है एसेट्स और लायबिलिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये धोखा है। इसका मतलब है, ये साफ दर्शाता है कि जो इन्होंने रेजोल्यूशन कैबिनेट से पास करवाया है, जो ये मरकजी सरकार से डिमांड करते हैं स्टेटहुड की, तो इसका मतलब है ये विदाउट लद्दाख जो है डिमांड करते हैं। तो इसका मतलब है जब इन्होंने लद्दाख को छोड़ा तो ये कहीं ना कहीं जो है हार मानने के बराबर है। स्टेटहुड रेजोल्यूशन पे भी एक क्वेश्चन पूछा था कि ये जो आप रेजोल्यूशन स्टेटहुड का डाला है उसमें लद्दाख इंक्लूडेड है या नहीं। खैर आज तो आपको लगता ही है वो उसी हिसाब से चल रहा है जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, बट उसके साथ साथ ये भी एक हकीकत है कि उस वक्त जो एसेट्स कुछ है कश्मीर की गवर्नमेंट से छीने गए और लद्दाख को दिए गए, उनकी भी ज़रूरत है, हम समझते हैं। लेकिन JNK क्योंकि जो हमारे एसेट्स कुछ थे तो वो रहने चाहिए थे दिल्ली में भी, उनके लिए नए बनते तो ज़्यादा बेहतर होता, बट बड़ी लड़ाई तो लगता ही है बदल गई है। पीडीपी और एआईपी ने लद्दाख के साथ असासों की तकसीम के मामले पर एनसी हुकूमत पर तनकीद की। शेख खुर्शीद ने कहा कि इससे साबित हुआ जम्मू कश्मीर ने 5 अगस्त के फैसले को मंजूर कर लिया है। आप सुन रहे थे शेख खुर्शीद और वहीदुर्रहमान परा को। तो वहीं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने लद्दाख के साथ असासों की तकसीम पर जवाब देते हुए 5 अगस्त 2019 के फैसलों को मंजूर कर लिया है। उन्होंने रिजर्वेशन के मामले पर सियासत करने पर ओपोजिशन को भी निशाना बनाया। इस वक्त है सुनील शर्मा, लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू कश्मीर असेंबली और सीनियर बीजेपी नेता हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीज जब 2019 के बाद हुआ है तो बहुत सोच समझ के हिसाब से हुआ है। यहाँ पे एक कमेटी बनी थी, चीफ सेक्रेटरी उसके हेड थे और प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। आज कुछ लोग अब फिर इस सवाल को उठाते हैं। मुझे लगता है कि ये चीज़ अब सेटल हो चुकी है। अब जो प्रॉपर्टी जिसके खाते में आ चुकी है तो वो हो चुका है, इसको दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक दिल्ली के गेस्ट हाउस की बात है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़मीन है अभी भी पृथ्वीराज मार्ग पे। द्वारका में भी उपराज्यपाल महोदय के टाइम वो ज़मीन को आइडेंटिफाई करके लिया गया है। दोनों जगह गेस्ट हाउसेज बन सकते हैं। जहाँ तक चंडीगढ़ की बात है, जो सुखना लेक के पास सेक्टर 4 में जो जम्मू कश्मीर भवन था, शायद 4 ही था, वो लद्दाख के हिस्से में आया, लेकिन हमारे 17 सेक्टर में तो जम्मू कश्मीर के पास है। अब सरकार तक है, सरकार किस तरीके से बनाती है इसको। जो आपके पास प्रॉपर्टी है, जो आपके पास जमीन है, उसको कैसे डेकोरेट करता है, इट इज ऑल अप टू गवर्नमेंट ऑफ JNK। नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स हो रहा है ना, इसका मतलब है कि अब कोई वापस मतलब रिटर्न बैक की कोई संभावना नहीं। देखिए, वो तो बजट में ही सब चीजों को मोहर लगा दी है उमर अब्दुल्ला साहब ने। एक बहुत बड़ी मोहर, जब उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि POJK का हाउस हम बना रहे हैं, तो ये एक पहल है POJK को वापस लेने की। जो मोदी जी का विजन है, उस विजन को मोहर लगाई। अब समीर जी, सरकार किसी की भी आए, आप
विजन मोदी जी का चलेगा। विजन मीन्स 3 टियर पंचायती राज, POJK की बात करनी है, आतंकवाद, अलगाववाद, दफन कोई बात नहीं होगी, विकास की रफ्तार पे बात करनी है। मीन्स विजन मोदी का, सरकार कोई भी आए। आज एस्टेब्लिश कर दिया है कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो उनकी है, ये हमारी है JNK की। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है तो वो तो है ही। न्यूज 18 ये थे सुनील शर्मा। कोई इश्यूज पर उन्होंने बात की। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। PDP रुकन असेंबली वहीद पर्रा ने कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत 5 अगस्त के इक़दाम की तौसीक के लिए गवर्नर राज में तोसी के सिवा कुछ नहीं है। पर्रा ने कहा कि LG की हुक्मरानी पर 6 बरस हमला करने के बाद हुक्मरान जमात अब असेंबली में बेशर्मी से इसका दिफा कर रही है। वहीं पर्रा ने लिखा कि अपोजिशन के सवालात को नज़रअंदाज किया जाता है और कानून, सयाहत, सकाफत, स्टेटस, GAD पर कटमुशन में उनके सवालात को जानबूझकर मिटा दिया जाता है। पर्रा ने कहा कि इस असेंबली से ज्यादा जवाब RTI एक्ट के जरिए हासिल किए जा सकते हैं। इस हुकूमत को एहतसाब और शफाफियत का कोई एहतराम नहीं। CPM रुकन असेंबली यूसुफ तारिगामी ने असेंबली में प्राइवेट स्कूलों के मनमानी फीस वसूल करने और इजरादारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने ज्यादा फीस वसूल करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। तालीमी शोबे की निजकारी की मुखालफत करते हुए उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों की इजरादारी पर लगाम लगाया जाना चाहिए और साथ ही उन्होंने कहा कि महकमे तालीम से वाबस्ता कॉन्ट्रैक्चुअल एहलकारों की माहाना उजरतों में इजाफा करने का मुतालबा भी दोहराया। उन्होंने कहा कि लेक्चरार की तकर्री फास्ट ट्रैक बुनियादों पर होनी चाहिए। का पूरे खिते का सवाल है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर स्कूल एजुकेशन ने लगाए हैं और कमी को पूरा करने के लिए अच्छा कदम है, लेकिन इसके साथ ही जो उनका ऑनरेरियम है, सैलरी है, वो सिर्फ वो कम है, 25,000 है और फिर सिफारिश की है कि इसको 30,000 तक किया जाए। लेकिन इसके साथ ही आपने ये टेम्परेरी कहा, मेरा सिर्फ यही है, टेम्परेरी है, लेकिन जिनको आप एलिजिबल समझते हैं लगाने के लिए उनको कंटिन्यू करने दीजिए। अगर 1 साल तक भी जरूरत है आपको, फिर ठीक है, आप 1 साल तक ही कह सकते हैं। लेकिन अगर ये स्कीम इसको आगे बढ़ाना है तो उन लोगों को जिन्होंने आप एलिजिबल समझा है उनको कंटिन्यू करने का मौका मिलना चाहिए। मेरे ख्याल में ये मुनासिब होगा। और इसी के साथ जहां तक ताल्लुक है हमारे वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट का, उस बारे में भी मैं ये कहूंगा कि ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के दायरे इख्तियार में ही होना चाहिए। जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको ही मोबिलाइज किया जाना चाहिए, प्राइवेट पार्टीज के हवाले ना किया जाए। डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि रियासत की बहाली उनकी तरजीह है। उन्होंने जमीन और नौकरियों के हकूक पर भी जोर दिया। चौधरी ने कहा कि NC अपने तमाम वादे पूरे करेगी। उन्होंने जम्मू कश्मीर में हुई हालिया हलाकतों की जांच का मुतालबा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर असेंबली के साबिक स्पीकर मरहूम वली मोहम्मद एतू को उनकी 31वीं बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब पर डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी, वजीर सकीना एतू, वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी और दीगर लीडरान और पार्टी कारकुनों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। हमारा सबसे बड़ी प्रायोरिटी पहले जो है वो जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस दिलाना और जो हमारी जमीनें और हमारे रोजगार जो बच्चों के हैं उनको महफूज कराना, जो स्पेशल स्टेटस हमारा, उसके लिए हमारी जद्दोजहद रहेगी और लड़ते रहेंगे। एक एक वादा हम पूरा करेंगे, लेकिन हमें वक्त नहीं है। नौजवानों के रोजगार का भी दर्द है, हमें अपनी बहनों का भी दर्द है, हमें बुजुर्गों का भी दर्द है। ये वो सरकार है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहे शेख साहब के टाइम रही, चाहे फारूक साहब के टाइम रही, चाहे उमर साहब के टाइम पे है, हम हमेशा एक ही चीज को लेकर चले, गरीबों का काम करना है और लोगों के जो वादे हैं, जो उनके सवाल हैं, उनको पूरा करना है। जहाँ तक ताल्लुक है इसकी इंक्वायरी की जरूरत है और आज हम इतना नहीं कह सकते, लेकिन है कि IC साहब को इंटरवीन करना चाहिए क्योंकि पुलिस उनके अंडर है और उनको देखना चाहिए कि ये लोग कैसे मर रहे हैं, कैसे इनकी डेथें हो रही हैं, चाहे जम्मू में हो रही है, चाहे कश्मीर में हो रही है, गलत है, इसको देखने की जरूरत है। और डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी, वजीर सकीना एतू, नासिर असलम वानी, MLA पीरजादा फिरोज, DC कुलगाम और दीगर हुकाम ने जिला कुलगाम में खाना बदोश अफराद की पुरस्कार अमवात के बाद सोगवार खानदान के साथ
ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने चंदन पजन काजीगुंड का दौरा किया और लीडरान ने मामले की अदालती तहक़ीक़ात और मुतासरीन को मुकम्मल ताउन देने का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि कठुआ से लेकर काजीगुंड तक इस तरह की अमवात मुसलसल हो रही हैं और इस बारे में तमाम हक़ाइक़ अवाम के सामने आने चाहिए। देखिए जनाब, ये हम लोग इनके साथ जो है इस दुख की घड़ी में इनके साथ शामिल होने के लिए यहाँ आए हैं। अल्लाह इनको वो सब्र दे। कोई आसान काम नहीं है, एक ही करके 2 बच्चे जो है जाँ बाक हुए हैं। हम इनके साथ उसी हमदर्दी के सिलसिले में आए हैं और इस बात की जितनी भी मजम्मत करें वो कम है और इसकी तह तक जाना बड़ा लाजमी है। हमने पहले भी गुजारिश की है एलजी साहब से भी और यहाँ के इंतजाम से भी कि इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए और हमको पता चलना चाहिए कि क्या वजूहात थे, क्या मोहरकात थे जिसकी वजह से ये एक सिलसिलावार तरीके से अब शुरू हो गया। इससे पहले कठुआ में हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर दूसरी जगह में हुआ। बच्चे लापता हो जाते हैं, फिर कुछ देर के बाद उनकी लाशें मिलती हैं और ये एक मामा सा बन जाता है, एक मिस्ट्री बन जाती है। ऑनरेबल सीएम साहब ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने मुझे और मैडम सकीना इट्टू जी, ऑनरेबल मिनिस्टर और एडवाइजर टू ऑनरेबल सीएम जनाब नासिर असलम वानी साहब को, एमएलए देव सर भी वो हमारे साथ थे, हमें यहाँ भेजा था और यही था क्योंकि उनकी ग्रांट्स थी, वो नहीं आ सकते थे। उन्होंने कहा उन फैमिली के दुख में जाके शरीक हुई और उनको पूछिए वो क्या चाहते हैं, क्योंकि जो बच्चे चले गए हैं वो तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन इतना जरूर कह के जाते हैं और इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराएंगे। और दूसरा जहां ताल्लुक है कुछ, अब मैं पैसे अमाउंट नहीं बताऊंगा क्योंकि वो किसी इलाज की कीमत हो जाएगी। जो हमारी डीसी साहब की तरफ से इन्होंने कुछ भी कल भी मदद की, आज भी मदद की, लेकिन जितना भी सरकार की तरफ से हो सकेगा, पॉसिबल होगा, हम पूरी इनको मदद करेंगे और ईमानदारी से। जरूरी नहीं कि हम यहाँ बोलें क्योंकि उमर साहब का एक ही है कि वो काम करके करना जानते हैं और अगर हमें यहाँ भेजा है, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भेजा है, एक एडवाइजर साहब को भेजा है, एक ऑनरेबल मिनिस्टर को भेजा है, अगर तो वो एक ईमानदारी से और एक हमदर्दी से भेजा है। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने एक फर्द को गिरफ्तार किया। दहशतगर्दी की तायद और दहशतगर्दों की तारीफ करने के इल्जाम में ये गिरफ्तारी हुई है। शौकत अहमद डार नामी शख्स सोशल मीडिया पर दहशतगर्दों की तशहीर करता था और मुल्क मुखालिफ जज्बात को हवा देने की कोशिश कर रहा था। शौकत अहमद डार का इंतहा पसंद सरगर्मियों का रिकॉर्ड रहा है। उसे 2019 में पुलिस ने पथराव के मामले में गिरफ्तार किया था। इसके साथ साथ 2022 में शौकत को साइबर पुलिस स्टेशन श्रीनगर के ने इंतहा पसंदाना मवाद ऑनलाइन फैलाने के इल्जाम में हिरासत में लिया था। उदुद मोहल्ला शालीमार श्रीनगर का रहने वाला है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के हवाले से ऐलानात से दुनिया भर में तशवीश पाई जा रही है। जम्मू कश्मीर के सेब काश्तकार भी इस हवाले से तशवीशमंद है। काश्तकारों का मानना है कि ट्रंप के इस इक़दाम से मकामी फलों की सनत को नुकसान पहुंचेगा। अपनी तशवीश से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को वाकिफ कराने के लिए कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स कम डीलर्स यूनियन ने एक मकतूब रवाना किया है। यूनियन ने वज़ीर आज़म मोदी से मुदाखलत की अपील की। टैरिफ में तखफीफ 2 अप्रैल से नाफिजुल अमल होगा। इससे अमरीकी सेब की दरामदात में इजाफा होने की तवक्का है। सोपोर, शोपिया, पुलवामा और अनंतनाग जैसे बड़े सेब पैदा करने वाले इलाकों के काश्तकारों की नुमाइंदगी करने वाली यूनियन ने खबरदार किया कि छोटे और पसमानदा किसान सबसे ज्यादा मुतासर होंगे। हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, हम ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मिले मरकज़ी, तो उनसे हमने पहले भी गुजारिश की थी जो बाहर वाशिंगटन एप्पल का इंडियन मार्केट में आ रहा है उसकी वजह से हमारे जो हार्टिकल्चर यहाँ एप्पल इंडस्ट्री खुसूसी तौर बहुत मुतासर हो रही है, हिट हो रही है। बल्कि हमारा ही नहीं बल्कि हिमाचल और उत्तराखंड का भी, मगर चूँकि हमारा हिस्सा सबसे ज़्यादा है, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस जो JNK है, यहाँ से एप्पल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो अगर वो अब हमने ये भी सुना है कि ये अप्रैल से कुछ मजीद इसमें कमी कर रहे हैं, हालांकि पहले इसमें 70% था और जब फिर 50% किया गया तो उसका भी बुरा असर पड़ा इंडियन मार्केट में हमारे एप्पल इंडस्ट्री पर। अब अगर मजीद ये इन्होंने इसमें कमी की है जैसे कि हमें पता चला है तो इससे बैडली हिट होगी हमारी इंडस्ट्री, कश्मीर की हार्टिकल्चर इंडस्ट्री और उत्तराखंड और हिमाचल की भी। इस टाइम पे द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल्स इन द होल कंट्री इज़ जम्मू एंड कश्मीर और ये जम्मू कश्मीर की इकॉनमी की बैकबोन है। आपको ये भी मालूम होगा यहाँ पर तकरीबन 70% लोग इस सनत से वाबस्ता हैं और ये यहाँ के
इकॉनमी को ड्राइव करती है। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा चाहेगी कि यहाँ की इकॉनमी को क्रश करेगी। वो बाय रिड्यूसिंग, जैसा आप बोल रहे हैं कि एक प्रपोजल आया है उनके टैक्सेस को, जो बाहर से इंपोर्टेड एप्पल्स है, सिर्फ कैलिफोर्निया एप्पल्स की बात नहीं है, टर्की से, ईरान से, बहुत जगहों से एप्पल्स आ रहे हैं और उन पे टैक्सेस नहीं लग रहे हैं। देखिए ये ओपन मार्केट है, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि आप उनका इंपोर्ट न करें, बट जैसे बाकी प्रोडक्ट्स पे आप टैक्स लगाते हैं, फॉर एग्जांपल बाहर से सिर्फ एप्पल्स ही नहीं आते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं, उन सब पे टैक्स लगता है। तो आप सिर्फ एप्पल को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? एप्पल जो बाहर से इंपोर्टेड एप्पल आ रहा है उस पर क्यों टैक्स कम किया जा रहा है? तो ये इस पे थोड़ा बहुत हमको जो है कन्फ्यूजन हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मकसद क्या है इसमें। कश्मीर एप्पल ग्रोवर्स के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक मेमोरेंडम भी लिखा है प्रधानमंत्री को और एग्रीकल्चर मिनिस्टर को, जिस पे ये वाजे किया गया है कि इस बार अगर यहाँ पर वाशिंगटन एप्पल्स पहुँचे तो कहीं ना कहीं जो हमारी एप्पल इंडस्ट्री है उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। शोपियां में बम निरोधक दस्ते ने आईडी को किया डिफ्यूज। सुरक्षा बलों ने आईडी को हब्दीपुरा इलाके से बरामद किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में उठा लद्दाख के साथ संपत्तियों के बंटवारे का मुद्दा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, बंटवारे में जम्मू कश्मीर को नहीं मिला उचित हिस्सा। संपत्तियों के बंटवारे के मुद्दे पर समाधान खोजने की कोशिश जारी। विपक्ष ने लद्दाख के साथ परिसंपत्ति बंटवारे के मुद्दे पर एनसी सरकार की आलोचना की है। कहा, सरकार मामले में दिख रही है भ्रमित। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने सभी वादे पूरे करेगी। पूरे राज्य की बहाली प्राथमिकता। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का बयान, बीजेपी पिछड़े और वंचितों के रिजर्वेशन के साथ रिजर्वेशन पर राजनीति कर रही है उमर सरकार। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। हुकूमत की जानिब से 39 दुकानदारों को सतवारी में फ्लाईओवर की तामीर के लिए अपनी दुकानें मिसमार करने के नोटिस जारी किए गए हैं। इसके खिलाफ नई बस्ती बाजार एसोसिएशन ने आज बाजार बंद रखा और तकरीबन 5 दुकानें आज बंद रहीं। दुकानदारों ने कहा कि इन 39 दुकानदारों से वादा किया गया था कि उन्हें उनकी दुकानों के बदले दुकानें दी जाएंगी, लेकिन अब हुकूमत अपना वादा पूरा नहीं कर रही। ये दुकानदार अपनी रोजी रोटी खोने के दहाने पर है। दुकानदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पहले उनको किसी और जगह दुकानें फराहम की जाएं। राजौरी के जीएमसी एसोसिएटेड अस्पताल में आग की वारदात पेश आई। जीएमसी अस्पताल राजौरी में आग भड़क उठी। इसके बाद इंतजामिया की जानिब से एक बड़ा फायर फाइटिंग ऑपरेशन शुरू किया गया। इस वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी है। आग अस्पताल के तहखाने से शुरू की गई और पूरे अस्पताल में फैल गई। इससे मरीजों में खौफ हिरास फैल गया। ताहम किसी मरीज को किसी किस्म की चोट नहीं आई। फायर फाइटिंग टीम ने आग पर काबू पा लिया। तो राजौरी के रुकन असेंबली चौधरी इफ्तिखार ने जीएमसी राजौरी में आतिशबाजी के वाक़े पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने अस्पतालों में मजीद हिफाजती इक़दाम करने पर जोर दिया। मुझे सुबह कॉल आई है कि जीएमसी में आग लगी है। इमीडिएटली मैंने डिप्टी कमिश्नर से बात की और एडमिनिस्ट्रेशन क्विकली एक्शन में आई और उन्होंने फायर सर्विसेज को कॉल किया और मौके पर जितने भी हॉस्पिटल के जो पेशेंट्स थे उनको बाहर निकाला गया। और निकालने के बाद मतलब जो सुकून की बात ये थी कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो बेसमेंट में आग लगी वो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो जल गया है। और 2 घंटे लगभग मैं असेंबली में भी लेट पहुंचा क्योंकि पूरी चीज़ों की फीडबैक ले रहा था। मेरा ऑफिस भी वहाँ मौके पे पहुंच गया। एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी इन्वॉल्व थी। डिप्टी कमिश्नर, जो हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो हॉस्पिटल का फायर सर्विस सिस्टम था वो वर्किंग उसने नहीं किया। अगर वो वर्किंग करता तो शायद ये ज़्यादा नुकसान नहीं होता। इस पे मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है कि डिटेल इंक्वायरी की जाए कि क्या रीज़न रहे, आग क्यों लगी है। क्योंकि जहां अगर हम हज़ारों पेशेंट्स, जो इतने लोग आते हैं हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने, अगर इस तरह की नेग्लिजेंसी होगी तो ये बड़ा हमारे लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न है। इसको मैं सीरियसली मैंने नोट लिया है और मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है कि थरोली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन होकर जिसकी भी नेग्लिजेंसी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जीएमसी राजौरी में आतिशबाजी के वाक़ये ने अस्पताल में नस्ब फायर सेफ्टी और आग बुझाने के निज़ाम को बेनकाब किया है। आग का वाक़या जीएमसी राजौरी में फायर सेफ्टी की कमी को बेनकाब करता है।
फायर सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट के फाल न होने की वजह से आग लगने के वाकयात का बरवक्त पता न लगने की वजह से लोग इस मामले की तहकीकात का मुतालबा करते हैं। के अंदर जो हादसा हुआ है, यहाँ पे ऊपर वाले का शुक्र है कि यहाँ पे कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, सभी की जान बच गई। लेकिन जो यहाँ पे फायर एक्सटेंशन सिस्टम जिसे फिटिंग की है, मैं जिला इंतजामिया और रियासती इंतजामिया से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन पे पर इंक्वायरी इंस्टीट्यूट की जाए, इंक्वायरी बिठाई जाए, पता किया जाए कि ये सिस्टम फेल क्यों हुआ। अगर इतना बड़ा जीएमसी यहाँ पे अगर किसी वार्ड में होती तो वहाँ ज्यादा कैजुअल्टी होती। ये तो शुक्र वाले का शुक्र है कि बेसमेंट है वहां पे आग लगी है, बिल्कुल टोटली फेल हो चुका है। आपने देखे 3 करोड़ मैंने जैसे सुना अभी कि 3 करोड़ की लागत से उन्होंने ये सिस्टम फिट कराया था, जो बिल्कुल टोटली फेल हो चुका है। इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन ये सिस्टम जो है वो करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, लेकिन ये पूरी तरह से फेल है। मैं आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ फायर के जो सिस्टम है यहाँ पर। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर 3 करोड़ की लागत से ये सिस्टम यहाँ पर लगाया गया था, लेकिन जब मौके पे जब जरूरत थी इसकी तो किसी भी तरह का काम जो है इस ना ही पानी जो है वो यहाँ इस पाइप से आया, जिस वजह से जो है वो काफी अफरा तफरी जो है वो पैदा हो गई। और हालांकि गहमत ये रही कि किसी भी तरह का नुकसान जो है वो नहीं हुआ। बेसमेंट में आपकी तस्वीरें बेसमेंट की दिखाना चाहता हूँ कि ये बेसमेंट है, यहाँ से जो है आग स्टार्ट होती है। यहाँ जो है वो मैट्रेस से थे, मैट्रेस में आग जो है सबसे पहले आई और उसके बाद आग की लपटें जो है वो वार्ड तक पहुंची। ये तस्वीरें आप बेसमेंट की देख रहे हैं, यहाँ से आग जो है वो शुरू हुई। अब जो है इस आग पर पूरी जीएमसी राजौरी के प्रिंसिपल ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए कुछ इक़दामात किए हैं कि मुस्तक़बिल में आतिज़दगी के वाक़यात पेश न आए। प्रिंसिपल ने कहा कि जीएमसी में कलर लाइन मार्क की जाएगी और कुछ दीगर इंतज़ामी कदम भी उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज फायर कंट्रोल सिस्टम काम नहीं कर रहा है, इस हवाले से इंक्वायरी होगी। हमारी जान किसी पेशेंट को इंजर्ड नहीं हुआ और कोई जान नहीं गई, इसलिए मैं मानता हूँ कि नुकसान हुआ ही नहीं। जो हो सकता था, जो एक डरावना सत्य है, जो बहे हुए सत्य है, अगर ये आग फैल जाती तो कहीं पूना दिल्ली वाले हादसे यहाँ पे ना हो जाते। तो सबसे पहले भगवान का शुक्र। मैंने और मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर शमीम है मेरे साथ और डॉक्टर शुजा है, हमारी सभी पूरी टीम ने एक पूरे हॉस्पिटल का थ्रेडबेयर मुआयना किया है और हर जगह को देखा है और हर पोटेंशियल पॉइंट को हमने आइडेंटिफाई किया है कि जहाँ पे आग लगने का खतरा है। उन पोटेंशियल पॉइंट को हम क्लियर कर रहे हैं, अपना फायर जो फाइटिंग सिस्टम है इसको दुरुस्त कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो पैनिक रिएक्शन हो गई थी, आग लगने से पहले 10-15 मिनट किसी को समझ नहीं आ रहा था करना क्या। उसके लिए हमने ये फायर ब्रिगेड, फायर डिपार्टमेंट वालों से और मैकेनिकल डिवीजन से बात करके हम अपने स्टाफ की ट्रेनिंग करवाएंगे कि ये फायर फाइटिंग सिस्टम को ऑपरेट कैसे करना है। और दूसरा, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट को हमने ये भी बताया कि यहाँ पे पूरे हॉस्पिटल में हम कलर्ड लाइंस डालेंगे कि बाहर जाने का रास्ता, अंदर आने का रास्ता, आग लगती है तो लिफ्ट का इस्तेमाल मत करें। ये सारे सेफ्टी पॉइंट्स हम इसमें पहले से हैं, उनको और ज्यादा हम दुरुस्त करेंगे। वज़ीर सेहत और तिब्बी तालीम सकीना ईतू ने ऐलान किया कि ज़िला अस्पताल कुलगाम को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के साथ एसोसिएटेड अस्पताल के तौर पर मुंसलिक किया जाएगा और इससे खित्ते में ख़ास तौर पर कुलगाम और आसपास के इलाकों में सेहत की देखभाल की खिदमात को बढ़ाने की उम्मीद है। देखिए, हम इसको वेलकम करते हैं और ये खुशाइंद एक स्टेप है। इससे न कि सिर्फ कुलगाम को, पूरा जो कुलगाम के पेरिफेरीज में है सबको फ़ायदा मिलेगा। और ये डिमांड जो थी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहुत ही दीरीना डिमांड थी यहाँ के वर्कर्स की और ख़ासकर आम इंसान लोगों की डिमांड थी कि इस अस्पताल को, जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुलगाम है, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज फ्लिप होना चाहिए। और ये एक बहुत अच्छा तरीका है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सकीना ईतू, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर और हमारे जो सीएम है उमर अब्दुल्ला साहब को, जिन्होंने ये बहुत ही ज़बरदस्त एक स्टेप लिया है। और ये इस स्टेप से यहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा और ख़ासकर जिनको मुश्किल होती थी श्रीनगर जाने में, इसके बाद यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑगमेंट होगा, नई मशीनें आएंगी और सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ थी और बहुत सारे फॉर एग्जांपल कार्डियोलॉजिस्ट
हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुलगाम में नहीं था, उसके बाद अब जो मुझे लगता है कि कार्डियोलॉजिस्ट आ जाएगा, तो बहुत स्पेसिफाइड पोस्ट थे वो वहाँ पर नहीं थे, अब वो सारे आ जाएंगे, तो अल्टीमेटली लोगों को फायदा होगा। और ये मुबारकबाद का सिरा मैं अपनी मैडम सकीना इतू साहिबा को देना चाहता हूँ और उमर साहब को देना चाहता हूँ, जिन्होंने ये बहुत ही जबरदस्त है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। गोल्डी मसाले के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के समान टैरिफ प्लान से जम्मू कश्मीर के सेब उत्पादकों को सताई चिंता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, हस्तक्षेप की अपील। सांसद इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टली, अब मामले की सुनवाई 25 मार्च को होगी। जम्मू में नई बस्ती मार्केट एसोसिएशन ने बाजार रखा बंद, 39 दुकानों को तोड़ने की नोटिस का किया विरोध, दुकानों के बदले दुकानों की मांग। हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र का 6वां दिन, सदन में गूंजा विदेशों से अवैध रूप से आयात हो रहे सेब के पौधों का मामला, सरकार ने दिया भरोसा, उठाएगी सख्त कदम। बंबर ठाकुर पर हमले पर सीएम सुक्खू ने विधानसभा में दिया जवाब, कहा 4 शूटर्स में 2 हरियाणा के रहने वाले, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, हमले में इस्तेमाल कार भी जब्त। बंबर ठाकुर पर हमले पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान, कहा हमले के बाद हिमाचल में दहशत, जब तक जांच नहीं होती तब तक पूर्व विधायक बयानबाजी न करें। जनरल सिंह भिंडरावाले की तस्वीरों पर हिमाचल और पंजाब में तनातनी, भिंडरावाले समर्थकों ने हिमाचल रोडवेज की बसों पर चिपकाए पोस्टर, कुल्लू में झंडे उतरवाए जाने का विरोध। पोस्टर वाले मामलों पर हिमाचल के सीएम सुक्खू का बयान, कहा है मामले पर एफआईआर दर्ज, पंजाब के सीएम से करूंगा बात। शोपियां में बम निरोधक दस्ते ने आईडी को किया डिफ्यूज, सुरक्षा बलों ने आईडी को हब्दीपुरा इलाके से बरामद किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में उठा लद्दाख के साथ संपत्तियों के बंटवारे का मुद्दा, सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा बंटवारे में जम्मू कश्मीर को नहीं मिला उचित हिस्सा, संपत्तियों के बंटवारे के मुद्दे पर समाधान खोजने की कोशिश जारी। विपक्ष ने लद्दाख के साथ परिसंपत्ति बंटवारे के मुद्दे पर एनसी सरकार की आलोचना की है, कहा सरकार मामले में दिख रही है भ्रमित। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने सभी वादे पूरे करेगी, पूरे राज्य की बहाली प्राथमिकता। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का बयान, बीजेपी पिछड़े और वंचितों के रिजर्वेशन के साथ, रिजर्वेशन पर राजनीति कर रही है उमर सरकार। एनसी नेता मुबारक उगुल का बयान, रिजर्वेशन पर 6 महीनों में रिपोर्ट सौंपेगी समिति, यदि किसी को कोई चिंता है तो वो अपनी सलाह या प्रतिक्रिया देने के लिए स्वतंत्र। विश्व प्रसिद्ध मंदिर ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। वितरगाम और रफियाबाद के मुल्हिका इलाकों के सैकड़ों लोग सड़कों पर निकल आए और नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया। उन्होंने हाल ही में कायम की गई सेहत की नाकाफी सहूलियात के खिलाफ अपने गम गुस्से का इजहार किया। बारामूला हंदवाड़ा हाईवे पर वितरगाम में ट्रॉमा अस्पताल कायम किया गया था ताकि हादसे के मरीजों से निपटा जा सके और अस्पताल के नाक़िस इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ नारे लगाते हुए अहले इलाके का कहना है कि वो वाफर तब्बी अमला और आलात बेहतर इमरजेंसी सर्विसेज का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन हुकाम खामोश तमाशाई बनी हुई है। वो अस्पताल में ऐसी सहूलियात का मुतालबा करते हैं ताकि इस शहरा पर हादसात के दौरान कीमती जानें बचाई जा सके। आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे ट्रॉमा हॉस्पिटल में के सामने खड़े हुए हैं और यहाँ से हमारी नेशनल हाईवे गुजर रही है और इस ट्रॉमा हॉस्पिटल को आज से कोई 15 साल पहले यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है और जो प्राइम ऑब्जेक्टिव इसका रहा है ट्रॉमा हॉस्पिटल्स का वो यही है कि जो हमारे जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं उनको जो विक्टिम्स होते हैं उनको जो इमीडिएट इमरजेंसी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसको प्रोवाइड करना है। लेकिन आप देखते हैं कि आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे ट्रीटमेंट के नाम पे देने की नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, कोई इक्विप नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज की जो हमारी सिंबॉलिक डेमोन्स्ट्रेशन है इससे इसको संभल के इसकी संजीदगी साथ नोटिस लेके हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जाग जाएगा और इसकी निस्बत जो यहाँ पे नेसेसरी कार्रवाई करनी है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को करनी हो या फिर हेल्थ केयर डिपार्टमेंट को करनी है या नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ को करनी होगी, वो अपना कोऑर्डिनेट करके इसमें जो भी चाहिए होगा बजट से एलोकेट करके इसको फुल्ली फंक्शनल कर दें। हमारा मुद्दा और मकसद यही है कि जो इंसानी जाने ज़ाया हो रही है इस हाईवे पे, हाँ ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का प्रोजेक्ट नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट था। इसमें सभी पैसे आ गए हैं, गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर को सिर्फ इसको चालू करना था। लेकिन पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट गहरी नींद सोई हुई है। 3 नौजवान इस रोड एक्सीडेंट में मारे गए सिर्फ पिछले 15 दिनों में।
एक नौजवान बच्ची माही मुबारक के पहले ही दिन जान गवा बैठी, लेकिन गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही है। हमारे ये हालत डिपार्टमेंट जो है वो गैर मौसमी भारी बर्फबारी, सकीब कीमतों और मुतअद्दिद लॉकडाउन की वजह से पिछले कुछ सालों में कमी देखने के बाद शुमाली कश्मीर के किसान अब सेब की आला पैदावार वाले अक़साम की तरफ बढ़ रहे हैं। इन अक़साम को फल के काश्तकारों की दहलीज पर फराहम करने के लिए सोपोर के 4 दोस्तों के एक ग्रुप ने एक आला कसाफत वाली पौधे लगाए हैं और नर्सरी कायम की है। इसको पूरे शुमाली कश्मीर के किसानों की तरफ से ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल मिल रहा है। फयाजुल हसन और उनके दोस्तों ने सेलू सोपोर में सेब के काश्तकारों को सेब की ज़्यादा पैदावार देने वाले अक़साम की काश्त की तरफ राग़िब करने के लिए एक हाई डेंसिटी प्लांटेशन नर्सरी कायम की है। ग्रुप के एक मेंबर फयाज अहमद का कहना है कि अपनी रोजी रोटी कमाने के साथ साथ वो सेब के मयार को बेहतर बनाने में किसानों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। फयाज ने कहा कि बागबानी में मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों से फ़ायदा उठाते हुए नौजवान इसमें मशगूल हो सकते हैं और आज़ादाना तौर पर अपनी रोज़ी कमा सकते हैं। 2020 में हमने इनिशिएटिव लिया, सिर्फ 10 कनाल से हमने रूट स्टॉक मंगाया इटली से, हमने वो यहाँ पे लगाया एज ए मदर ब्लॉक एंड हमने बर्डवुड लाया, कुछ रूट्स हमने ग्राफ्ट भी किए प्लांट सो दैट हम देख सकें कि इसका ग्रोथ कैसा रहेगा। तो 2020 चला गया, हमने मेरे ख्याल से ये 2000 प्लांट टोटल हमने सेल किए 2020 के एंड में। तो 2021 में जब हम डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के नज़र में नर्सरी आ गई तो उन्होंने हमें ऑफ़र की कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत से इंसेंटिव्स आ रहे हैं नर्सरी को लेके, बिकॉज नॉर्थ कश्मीर में कोई नर्सरी थी नहीं, तो हमें ऑफ़र किया गया। तो हम गए वहाँ पे, तो उन्होंने हमें ठीक ठाक इंसेंटिव दी। ऑलमोस्ट 15 लाख का वो प्रोजेक्ट था, उन्होंने उसमें 50% सब्सिडी हमें दी। तो वो एक हमारा एक वो बूस्ट, शुरुआत में हमें एक बूस्ट मिला क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट की थी। नुकसान भी हुआ था, 2020 में हमारा रूट स्टॉक कुछ ख़राब हो गया था पानी की वजह से, वाटर लॉगिंग की वजह से। तो जब वो इंसेंटिव हमें मिले तो हम फिर से बूस्ट हो गए। तो 2021 से लेके आज तक हमने पीछे नहीं देखा। त्राल में महकमे वाइल्ड लाइफ ने शिकारगाह इलाके में हांगुल की मौजूदगी के बारे में तफसीलात को जमा करने के लिए हांगुल की मरदमशुमारी की है। ये मरदमशुमारी रेंज ऑफिसर वाइल्ड लाइफ त्राल फेरोज नज़ीर की निगरानी में की गई। वाइल्ड लाइफ के अमले और कॉलेज के तलबा ने सही तादाद जानने के लिए कई नमूने इकट्ठा किए। रेंज ऑफिसर ने कहा कि महकमा इस तरह की मरदमशुमारी बर वक्त करवाता है और इस सर्वे में आबादी में इजाफा देखा गया है। उन्होंने लोगों से हिदायत पर अमल करने और जंगलाती जानवरों के इलाकों में न घूमने की अपील की है। आज ये सेंसस हम लोगों ने स्टार्ट किया है हांगुल एस्टिमेशन का। ये हर साल नहीं 2 साल के बाद हमेशा हम लोग करते हैं, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट करता है। ये साइमल्टेनियसली जो हमारी ये दाशी गांव है वहाँ भी होता है इसी दिन, और यहाँ त्राल में भी एक ही दिन होता है। इस सिलसिले में हमने आज ये यहाँ पे स्टार्ट किया है सेंसस। तो अभी वहाँ से ये लड़के वापस आए हैं, तो इनडायरेक्ट एविडेंस काफ़ी मिली है कि इसमें नए फ़ान भी इनको एविडेंस में मिले हैं इनडायरेक्ट एविडेंस में, और काफ़ी लगता है कि जो इनकी पॉपुलेशन वो काफ़ी बढ़ गई है पिछले साल से या 2 साल के बाद। तो एहतियात करना चाहिए कि आपको तो पता ही है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ हर चीज़ बैन है, आना जाना भी बहुत कम होना चाहिए लोगों को एहतियात करना चाहिए कि ये जो एंडेंजर्ड एनिमल है ये 2 ही जगह पे मिलता है, तो दाची गांव में मिलता है या हमारे इधर त्राल एरिया में मिलता है। इसलिए यहाँ के लोकलों को भी एहतियात करना चाहिए ताकि ये डिस्टर्ब ना हो, इनकी पॉपुलेशन बढ़े और ये डिस्टर्ब ना हो अपने एरिया में। वागुरा और मुल्हिका देहात की मुस्लिम बरादरी ने हिंदुओं के साथ मिलकर 23 साला साहिल कौल वल्द जवाहर कौल की आखिरी रसूमात अदा की। वो इस वक्त वागुरा में मुकीम है। साहिल कल एक सड़क हादसे में श्रीनगर में इंतकाल कर गए थे। इलाके के लोग वागोरा में जमा हुए और इस पंडित नौजवान की आखिरी रसूमात अदा करने के साथ साथ सोगवार खानदान के साथ खड़े रहे। लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये कोई हिंदू है या कोई गैर मजहब इंसान है। ये सोचकर इनकी कफालत की, इनकी हिमायत की, इनकी हमदर्दी की। ये एक इंसान है, हम सब इंसान हैं और इंसानियत के तौर पर हम पड़ोसियों के तौर पर जो है हमने इनकी हमदर्दी, इनको हमदर्दी के इस ज़रिए से जो है इनकी मदद की। मैं तो ये कहूँगा सबसे पहले कि पूरा इलाका जो है गमज़दा है। हर एक शख्स जो आपने देखा होगा यहाँ, औरतें मर्द सब छातियाँ पीट रहे थे, परेशान थे, रो रहे थे। तो बज़ात खुद ये एक मैसेज है कि अगर आप हर एक गैर मजहब के साथ भी भाईचारे के साथ रहेंगे तो मुल्क भी खुशहाल रहेगा, रियासत भी खुशहाल रहेगी और अल्लाह भी इसमें खुश रहते हैं। लेकिन मैं आपकी वसातत से सरकार से एक बात कहना चाहूँगा,
आज ये बच्चा गया, जो लोग जो पंडित हजरात हमारे जम्मू में है, माइग्रेंट्स है, आप उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, पैकेजेस होते हैं, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये मैं अपने गृह मंत्री से भी पूछना चाहता हूँ, ये मैं हर एक उस शख्स से जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर से उनसे पूछना चाहता हूँ, जो यहाँ से चले गए, माइग्रेट होके चले गए, आपने उनको पैकेज दिया, हम उनसे नाखुश नहीं, हम उससे ना इत्तेफाकी नहीं करते हैं, हमें उससे कोई एतराज नहीं, लेकिन जो यहाँ बेचारा रहा उसके लिए आपने क्या सोचा? क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर और NCBS बेंगलुरु के इश्तराक से SP कॉलेज श्रीनगर में साइंस बियॉन्ड क्लासरूम के मौजू पर एक रोज़ा साइंस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। क्लस्टर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुबीन और कौमी बैनुल-अक़वामी शहरत के दीगर मुक़र्ररीन ने शिरकत की। इसका बुनियादी मकसद साइंस को मामूल की ज़िंदगी में मुतारिफ कराना था। इसमें नई तालीमी पॉलिसी के मुताबिक हम निसाबी सरगर्मियाँ शामिल हैं। मुक़र्ररीन ने जोर दिया कि असातिज़ा तलबा की साइंस की तरफ दिलचस्पी बढ़ाने में अहम किरदार अदा करें। देखिए यहाँ पे जो ये दिस इज़ वन ऑफ देम, जो है दिस इज़ वन ऑफ देम व्हाट दे आर डूइंग, द कॉलेज इज़ डूइंग। और देखिए एक तो मैं भी एक और मेरा अपना एक मैंने भी प्रपोज़ल है हमारे यहाँ जो है कि ख़ास तौर से जो जितने कॉलेजेस में जो हैं जो रिसर्च को प्रमोट करने के लिए ख़ास तौर से साइंटिफिक रिसर्च ना साइंस ही में नहीं, सोशल साइंसेस में, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में मैंने ये सोचा है कि इनको एनुअली जो है जो भी टीचर्स होंगे जो बेस्ट परफॉर्मर होंगे रिसर्च में, उनको हम कुछ मॉनिटरी जो है कंपनसेट करेंगे उसमें जो है। तो एक हमारा प्रपोज़ल है, इंशाल्लाह अगले साल से हम इसको जो है नाफिज भी करेंगे इसको। The main aim of this conference is to talk about science outside the classroom. By that measure we mean that students should learn by experiential learning. They should move into the open areas and they should learn the science from there. That means that they should study the nature and they should understand the science from that perspective. That is the main aim of this, and this is in sync with the NEP also. Our national education policy also talks about experiential learning. It talks about change of pedagogy in teaching. तो हमारे एजुकेशन ये अब क्लासरूम तक के रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो इससे बाहर भी आना है, तो इससे उसकी वजह से बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं वो क्लासरूम से बाहर आ जाए, कुछ करे प्रैक्टिकली। बेसिकली हम कहते हैं ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, ये कुछ सीखना चाहते हैं बाय डूइंग समथिंग। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो ये वन डे कॉन्फ्रेंस हमने ऑर्गेनाइज़ की है, हम जो हमारे यहाँ बहुत ही फेमस है नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस बेंगलुरु है, वहाँ का पूरा टीम आया है, डायरेक्टर है उसका पूरा टीम आया है, तो उनके साथ हमने हमारा प्रोग्राम है MOU भी साइन करना, ताकि हमारे बच्चों को इससे बहुत फ़ायदा हो। क्योंकि हमारे बच्चे अक्सर होम सिक है, हम ये चाहते हैं इनको घर से बाहर निकालें, सिर्फ क्लासरूम से ही नहीं कि घर से बाहर निकालें, ताकि ये जो भी सेंटर है बेंगलुरु में या और भी स्टेट्स में है, उनके साथ ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू करें, या इंटर्नशिप 1 महीने का या 2 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करें। इसकी वजह से एक तो उनका लर्निंग भी हो जाएगी, दूसरा उनका एक प्रैक्टिकल हैंड होगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, जो भी फेमस इंस्टीट्यूशन है। कल्याणकोट रामबन का गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल नाकाफी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जद्दोजहद कर रहा है। इससे तलबा की तालीम बुरी तरह मुतासर हो रही है। स्कूल में बुनियादी सहूलियात जैसे वॉशरूम, खेल का मैदान और एक मुनासिब इमारत का फुकदान है। मकामी कम्युनिटी हुकाम पर जोर दे रही है कि स्कूल को एक हाई स्कूल में अपग्रेड किया जाए। अपग्रेड से न सिर्फ बुनियादी ढांचे में बेहतरी आएगी बल्कि तलबा के लिए बेहतर तालीमी मौके भी फराहम होंगे। कम्युनिटी हुकाम पर जोर दे रही है कि वो स्कूल में बुनियादी ढांचे के बहरान से निपटने के लिए एक जामिया अंदाज अपनाएं। स्कूल है लेकिन इसकी मरम्मत नहीं, कुछ नहीं, ये पुराना हो चुका है, अब ये रिपेयर हो चुका है, इसकी मरम्मत चाहिए हमको। और ये बच्चे भी यहाँ 100 के करीब है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, तो यहाँ इनको इंतज़ाम नहीं है, इनको इंतज़ाम चाहिए, बाथरूम वगैरह ये सब इंतज़ाम चाहिए। स्कूल की हालात जो है आप देख सकते हो कि बहुत ही खस्ता हालात हो चुके हैं। यहाँ ना बाथरूम वगैरह कुछ भी नहीं है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं और 8 तक स्कूल है, यानी मिडिल स्कूल है, 8 तक हैं, और यहाँ पे ना बाथरूम है नहीं कुछ है, ना किचन है, स्कूल का किचन भी नहीं है यहाँ पे। तो बच्चे बहुत छोटे छोटे और 100 से ज़्यादा बच्चे लगभग जो है वो तालीम हासिल यहाँ कर रहे हैं। इसलिए हमारे रिक्वेस्ट हैं कि इस स्कूल के बारे में कोई थोड़ा सा ध्यान दिया जाए ताकि यहाँ के बच्चे जो है तालीम हासिल कर सके और अच्छी तरीके से तालीम हासिल कर सके। ये बिल्डिंग जो है, जब ये बिल्डिंग बनी थी इसके साथ में बाथरूम था और वो बाथरूम भी छोड़ दिया। जो पैसा था 1,94,000 वो रिटर्न वापस हो गया। मैं बहुत बार जेडू के पास गया और जेडू ने बोला कि पैसा रिकवर हो गया है, जब पैसा आएगा तब। तो बाथरूम ऐसे जैसे क्या वैसे ही है, बच्चे यहाँ बच्चे रास्तों में गंदगी कर देते हैं, इधर उधर जाते हैं, किसी की ज़मीन में चले जाते हैं, लोग बेइज्जती करते हैं, न बाथरूम है, न लेटरिन है, नहीं कुछ है, नहीं पानी है।
पानी है तो टंकी नहीं है, टंकी है तो पूरा स्टाफ है नहीं सर। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। वॉशरूम फैसिलिटी, पीने के पानी की फैसिलिटी से लेकर यहाँ पर ग्राउंड, दीवारें और किसी तरह की वो फैसिलिटी नहीं है जो आज के हम मॉडर्न दौर में कहेंगे कि तालीम हासिल करने के लिए एक इलाके में, एक स्कूल में जो बुनियादी सहूलियत होनी चाहिए, उसके नाम पर कोर्ट सुजमतना में कुछ भी नहीं है। और आने वाले दिनों में हम उम्मीद करेंगे यहाँ के रुकन असम्बली हो या ज़िला इंतज़ामिया हो या महकमा तालीम हो, वो इस पर ख़ास तवज्जो देगी और इस स्कूल की बिल्डिंग की हालत जो है वो बेहतर करेंगे और यहाँ पर जो स्टाफ की किल्लत है उसको भी पूरा करने की कोशिश की जाएगी। और वॉशरूम फैसिलिटी जो है सबसे अहम है और ग्राउंड की प्रोटेक्शन, यहाँ पर एक दीवार मजबूत लगनी चाहिए ताकि बच्चे जो है महफूज तरीके से, वालिदीन भी महसूस करें कि उनके बच्चे महफूज स्कूल में पढ़ रहे हैं। हम उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल दलिन कोट की हालत बेहतर होंगी और यहाँ का तालीमी निज़ाम जो है बेहतर होगा। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए कोट रामबन से बिलाल बाली। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। पतंजलि कच्ची घानी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के समान टैरिफ प्लान से जम्मू कश्मीर के सेब उत्पादकों को सताई चिंता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, हस्तक्षेप की अपील। सांसद इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टली, अब मामले की सुनवाई 25 मार्च को होगी। जम्मू में नई बस्ती मार्केट एसोसिएशन ने बाजार रखा बंद, 39 दुकानों को तोड़ने की नोटिस का किया विरोध, दुकानों के बदले दुकानों की मांग। हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र का 6वां दिन, सदन में गूंजा विदेशों से अवैध रूप से आयात हो रहे सेब के पौधों का मामला, सरकार ने दिया भरोसा, उठाएगी सख्त कदम। बंबर ठाकुर पर हमले पर सीएम सुक्खू ने विधानसभा में दिया जवाब, कहा 4 शूटर्स में 2 हरियाणा के रहने वाले, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, हमले में इस्तेमाल कार भी जब्त। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। बीरवा असम्बली के काऊसा खालसा की दाखिली सड़कें खस्ताहाली की शिकार है। इसके नतीजे में सड़कों पर काफ़ी पानी जमा है और सैलाब जैसी सूरत हाल बनी है। लोगों को चलने फिरने में सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। बच्चे भी स्कूल जाने से महरूम रहते हैं। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकाम के नोटिस में लाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम बनाने और पानी की निकासी की अपील की है। मुश्किलात बहुत है यहाँ, खाली 2 घंटे बारिश पड़ गई और इतना मुश्किल हो गया कि पानी कम से कम 1 मीटर सड़कों पर है इस वक्त। परेशानी हो गया, आपने खुद भी देखा, आपने देखा, अपने आंखों से भी देखा। एमएलए साहब भी आया, 1-2 बार आया इधर, कि मगर कार्रवाई कोई नहीं हो गया आज तक। कहना है कि यह इसमें जो ड्रेनेज सिस्टम था यह हल्के बीच से गुजरता था, हल्के ए में, हल्के ए वाल ने ड्रेन को बहुत बंद करा, बहुत टाइम से 5 बरस से बंद किया है। इस पर बहुत से हुकाम के पास मैंने एक सरपंच मैं बोलता हूँ, मैंने बहुत से एप्लीकेशन भी किया है मगर कोई पेशकश तो नहीं हुए। लिहाजा जो नया हुकूमत गवर्नमेंट आई है उन पर हमें बहुत से उम्मीद थी मगर कोई पेशकश तो नहीं होते। आब गामुक आब गंद आब वसान यो शत वत पे नम लकट लकट बच्चे स्कूल गसान यम पकान मज गंदगी यम बेमार गसान मुश्किलात नबर बनान नमाज गसा माह श्याम आज रुत दो यम आज पर मगर आब मज क्या करो, किस पे पको, कपर पको। इनका कहना है कि जब मामूली बारिश होती है तो यहाँ सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है। ये सिर्फ यहाँ पे नहीं बल्कि अंदरूनी जितने भी मोहल्ले हैं यहाँ उनमें यही सूरत हाल बनी हुई है। सड़कों पे यानी मकानों के सहन में इस तरह की सूरत हाल बनी है, पानी जमा है जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात दरपेश है। अब ये यानी मुतालबा करते हैं नई सरकार से भी, हुकाम से भी कि वो आए, इसका जायज़ा ले और जो उनके मुश्किलात यहाँ पे अंदरूनी सड़कों पर बनी ये यानी मुश्किलात बने हुए हैं उनका अज़ाला जल्द किया जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं काऊसा नारवल से मुनीर हुसैन हुर्रा। कटरा में पुलिस और होटल मालकान की मीटिंग हुई। ये मीटिंग एक ऐसे वक्त में हुई जब चंद रोज कबल कटरा के एक होटल में शराब की वीडियो वायरल हुई थी। पुलिस के आला हुकाम ने होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के साथ मुलाकात की। शुरा का कहना था कि तमाम होटल मालकान अपनी वेबसाइट पर इस बात को उजागर करेंगे कि यहाँ गोश्त और शराब पर पाबंदी है। इसके अलावा कटरा आने वाले तमाम एंट्री पॉइंट्स पर बड़े होर्डिंग्स लगाए जाएंगे। इस इंसिडेंट्स के बाद हम सारे ही लोग थोड़े से चिंतित थे क्योंकि ये चीज़ें होती बहुत छोटी हैं मगर इनका मैसेज बड़ा गलत जाता है। तो कल भी हमने अपील सारे वर्ल्ड में की थी कि क्योंकि ये बड़ी पॉइस जगह है और सारे जो है धार्मिक आस्था का ध्यान रखें और यहाँ पे तो हम
जो है ओनियन और गार्लिक इस्तेमाल नहीं करते, और अगर इस तरीके का कहीं इस्तेमाल होता है तो आस्था में फ़र्क पड़ता है। तो आज भी जो पुलिस के साथ हमारी मीटिंग थी उसी में किस तरीके से जो इसमें और इसमें इसी डायरेक्शन में चीज़ें की जा सकें, उसके लिए आज डिस्कशन थी। और इसमें बहुत सी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ है। एक तो जैसे ऑनलाइन जितने हमारे पोर्टल्स हैं तो उसके ऊपर किस तरीके से जब बुकिंग कोई करे तो उसे पता हो, ताकि कोई आदमी इस तरीके की चीज़ यहाँ पे ना लाए। और उसके साथ होटल एसोसिएशन ये भी सोच रही है कि जितने एंट्री पॉइंट्स हैं उधर होर्डिंग और इस तरीके की चीज़ें लगाएं, ताकि लोग अवेयर हों और इस तरीके की घटना फिर दोबारा ना। किस तरीके से लोगों को अवेयर किया जाए, किस तरीके से उनको चढ़ाया जाए। जब आपकी बुकिंग ही बने तो नीचे लिखा हो कि ओनियन एंड गार्लिक एंड ऑल दिस, जो इसके अलावा जो है शराब मीट इस चीज़ों का जो है यहाँ सेवन ना करे। तो मुझे ये लगता है कि उन्हीं चीज़ों पर सारा एक डिस्कशन हुआ है। और उसी में सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लियाकत अली चौधरी ने श्रीनगर के पुलिस पब्लिक स्कूल बेमिना में माजूर बच्चों में समात के आलात और व्हील चेयर्स तकसीम की। ये इक़दाम रेंज पुलिस हेडक्वार्टर श्रीनगर के जरिए शुरू किए गए सिविक एक्शन प्रोग्राम का हिस्सा था। इसका मकसद माजूर बच्चों को ज़रूरतमंद फराहम करना और ज़रूरी मदद उनको देना, उनकी शमूलियत और फलाह बहबूद को फ़रोग देना था। एक तो ये कि पुलिस हम इसी समाज से हैं, यही इसी सोसाइटी से हैं, तो हमारा भी कुछ सोसाइटी की तरफ कुछ ड्यूटी बनती है, तो वही हम पे बैक सोसाइटी को कहें तो वो ये करते हैं। इसलिए आगे भी ऐसे प्रोग्राम, हाँ, ये प्रोग्राम चलते रहेंगे। हमारे अभी हमारे स्पोर्ट्स के इवेंट्स चल रहे हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल हमने करवाया, नशा मुक्त भारत के तहत बहुत सी डिबेट्स होंगी, वो सारे प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें चलती रहती। ईरान के कुम शहर में कायम जामिया अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने आगा सईद मुश्तबा अब्बास अल मौसवी असफ़ी को तफसीर और कुरानी उलूम, इस्लामी फ़लसफ़े और फ़िक़्ह में डिग्री से सरफराज किया है। आगा सईद मुश्तबा को यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर अली अब्बासी ने कुम यूनिवर्सिटी कैंपस में मुनक़िदा एक पुरवक़ार तक़रीब में एज़ाज़ से नवाजा। इस्लामी तालीम के हसूल के लिए ईरान में अपने तालीमी सफ़र का आगाज़ करने से पहले आगा सईद मुश्तबा ने सियासियात में BBA, MBA और MA की डिग्री हासिल की थी। वो मरहूम आगा आयतुल्लाह आगा सईद यूसुफ अल मौसवी और मरहूम आगा सईद मुस्तफ़ा अल मौसवी की मुमताज़ मीरास को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल करगिल ने डॉक्टर पवन कोतवाल के एजाज़ में एक इफ्तार और डिनर पार्टी का एहतमाम किया। उन्होंने हाल ही में अपने नए ओहदे पर लद्दाख के पहले चीफ सेक्रेटरी के तौर पर चार्ज संभाला है। चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर हिल काउंसिल करगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून ने डॉक्टर पवन कोतवाल को उनके नए किरदार पर मुबारकबाद दी और लद्दाख की तरक्की के लिए उनके फ़ाल अंदाज को सराहा। CEC ने करगिल टाउन के लिए 24 घंटे पानी की फराहमी के निज़ाम को नाफिज करने, कसीर सतहकार पार्किंग की सहूलत की तामीर और दीगर तरक्याती इक़दामात समेत मुख्तलिफ मनसूबों पर पेशरफ्त की उम्मीद जाहिर की। पवन कोतवाल ने कहा कि वो हमेशा लद्दाख में अपने घर में महसूस करते हैं। उन्होंने लद्दाख से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ माहौलियाती पहलुओं पर भी रोशनी डाली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ACD ऑफिस राजौरी के करीब आग लग गई है। ताहिर प्रिंटिंग प्रेस की निजी दुकानों में यह आग लग गई है। प्रिंटिंग मशीनरी तबाह हो चुकी है। फायर डिपार्टमेंट ने आग पर काबू पा लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजौरी से ACD ऑफिस राजौरी के करीब आग लगी है। ताहिर प्रिंटिंग प्रेस की निजी दुकानों में यह आग लगी है। प्रिंटिंग मशीनरी तबाह हो चुकी है। इस आग में फायर डिपार्टमेंट ने इस आग पर काबू पा लिया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, ये निजी दुकानें, ताहिर प्रिंटिंग प्रेस की निजी दुकानें हैं जहां पर ये आग लगी है और तमाम मशीनरी जो है प्रिंटिंग की वो तबाह हो चुकी है, लेकिन फायर डिपार्टमेंट ने आग पर काबू पा लिया है। तो वहीं आपको बता दें, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये राजौरी की तस्वीरें हैं। ACD ऑफिस के करीब की तस्वीरें हैं जहां पर ये आग लगी है। ताहिर प्रिंटिंग प्रेस की निजी दुकानों में ये आग लगी है और प्रिंटिंग मशीनरी जो है इसमें तबाह हो चुकी है। हालांकि
इस वक्त आपको बता दें फायर डिपार्टमेंट ने आग पर काबू पा लिया है। मजीद तफसीलात का अभी इंतजार है इस हवाले से, लेकिन जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भयानक आग इन दुकानों में लगी है। राजौरी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। एसीडी ऑफिस राजौरी के करीब ये आग लगी है, लेकिन फायर डिपार्टमेंट ने आग पर काबू पा लिया है। जम्मू कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।